मेरा जन्म पाकिस्तान के स्वात वैली में हुआ था। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहाँ की वादियां, पहाड़ और नदियां मन को मोह लेती हैं। बचपन से ही मुझे इस जगह से बहुत लगाव था। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण में एक अलग ही सुकून है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे भी कई चुनौतियां छिपी हुई थीं। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था। हर सुबह जब मैं अपने बैग को तैयार करती थी तो मेरे दिल में एक नई उमंग होती थी। स्कूल में दोस्तों के साथ समय बिताना और नई नई चीजें सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई से मुझे खुशी मिलती थी। किताबों की दुनिया में खो जाना और नई नई कहानियां पढ़ना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। मुझे लगता था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ। मैं चाहती थी कि सभी लड़कियां स्कूल जाएं। मुझे लगता था कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार है और उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। मेरे पापा एक टीचर थे। वह हमेशा शिक्षा के महत्व को समझते थे और हमें भी इसके लिए प्रेरित करते थे। उनके लिए शिक्षा केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन था। वो मानते थे कि सबको पढ़ाई का हिकू है। उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो एक स्कूल चलाते थे। उनके स्कूल में हर बच्चे को समान अवसर मिलता था, चाहे वह लड़का हो या लड़की। उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे न केवल किताबों की शिक्षा दी बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखाया। उनके साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक सीख थी। उन्होंने मुझे अपने सपनों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें मेहनत और समर्पण से काम करना होगा। मेरे समाज में लड़कियों के लिए पढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार हमें समाज की रूढ़िवादी सोच का सामना करना पड़ता था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। कुछ लोगों का मानना था कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमें धमकाया, लेकिन मेरे पापा ने हमेशा मुझे हिम्मत दी और कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन मुझे पता था कि शिक्षा मेरा अधिकार है। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी और अपने सपनों को पूरा करूंगी। मैं बोलने से नहीं डरी। मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी। मुझे विश्वास था कि एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं अपने सपनों को साकार कर पाऊंगी। मैंने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि अगर मैं चुप रहूंगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मैंने ब्लॉग्स लिखे, मैंने इंटरव्यूज दिए, मैंने हर मंच का उपयोग किया ताकि मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। मैंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया ताकि मेरी बात और भी लोगों तक पहुंच सके। मैं चाहती थी कि दुनिया को पता चले कि लड़कियों को भी शिक्षा का हिकू है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और इसे किसी से भी छीना नहीं जा सकता। मैंने अपने संदेश को हर जगह फैलाने की कोशिश की। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी बात सुनने लगे। लोग मेरी कहानियों से प्रेरित होने लगे। मुझे समर्थन मिलने लगा और यह मेरे लिए एक बड़ी जीत थी। मैं उम्मीद की एक निशानी बन गई। लोग मुझे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। मुझे लगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन सब खुश नहीं थे। कुछ लोग मेरी सफलता से नाराज थे। उन्हें मेरा आगे बढ़ना पसंद नहीं आया। कुछ लोग मुझसे नाराज थे। वे मुझे गलत साबित करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं अपनी बात कहूं। वो मुझे चुप कराना चाहते थे। वे मुझे डराना चाहते थे ताकि मैं अपनी आवाज बंद कर दूं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धमकियों के बावजूद मैंने अपनी लड़ाई जारी रखी। मुझे पता था कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हर उस लड़ाकी की है जो शिक्षा का सपना देखती है। मुझे पता था कि शिक्षा ही दुनिया को बदलने का एकमात्र रास्ता है। शिक्षा से ही हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। मैं कुछ बदलने की ठान चुकी थी। मैंने अपने सपनों को साकार करने की ठान ली थी और मैं जानती थी कि एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान ने मुझे गोली मार दी। उस दिन ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं सिर्फ 15 साल की थी और मेरे पास सपनों की एक लंबी सूची थी। लेकिन उस एक पल में सब कुछ धुंधला हो गया। उन्होंने मुझे चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि एक गोली मेरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरे अंदर की ताकत कितनी बड़ी थी। लेकिन वो नाकाम रहे। मैं बच गई। मेरे अंदर की झिझिविषा ने मुझे जिंदा रखा। मेरे परिवार और दोस्तों की दुआओं ने मुझे सहारा दिया। मुझे इलाज के लिए इंग्लैंड ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने मेरी जान बचाई। उन्होंने मुझे फिर से खड़ेड़ा होने की हिम्मत दी। इस हमले ने मुझे और मजबूत बना दिया। मैंने अपने अंदर एक नई शक्ति को महसूस किया।
मैं जान गई कि मुझे अब और भी बड़े मकसद के लिए जीना है। मैंने डरने से इनकार कर दिया। मैंने ठान लिया कि अब मैं और भी ज्यादा मजबूती से अपनी आवाज उठाऊंगी। मैं उन सबके लिए बोलूंगी जो खुद के लिए नहीं बोल सकते। मुझे पता था कि मेरी आवाज अब पहले से ज्यादा ताकतवर थी। मैं जान गई थी कि मेरी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित कर सकती है। मेरे पास लाखों लोगों तक पहुंचने का जरिया था। अब मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं थी, वो उन सबकी थी जो न्याय और शिक्षा के लिए एलईडी आच रहे थे। 2014 में मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मैं ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की इंसान थी। ये बहुत बड़ा सम्मान था। मैंने पुरस्कार के पैसे से मलाला फंड शुरू किया। ये फंड दुनिया भर की लड़कियों को शिक्षा दिलाने में मदद करता है। मेरा मानना है कि शिक्षा ही शांति की कुंजी है। आज मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ाई जारी रखे हुए हूं। मैं दुनिया भर में घूमती हूं और उन लोगों के लिए आवाज उठाती हूं जो खुद नहीं बोल सकते। मैं दुनिया के नेताओं से मिलती हूं। मेरा मानना है कि हर लड़की शिक्षा की हकदार है। शिक्षा एक शक्तिशाली हथियार है। ये दुनिया बदल सकती है। इसे करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा।